आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जा कर के जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो वीडियो सीरीज़ है प्रीमियर क्लासेस, वो जा कर के यूट्यूब में सर्च कीजिए प्रीमियर क्लासेस बाय चंद्रा सर और उसे कंसेप्ट क्लियर करके आइए। देन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए इजी वे में। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकल लेंथ को आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शंस, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शंस के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करती है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, और प्रिंसिपल जो हमारा पोल होता है और इस फोकस पॉइंट के बीच के लेंथ को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब प्लेन मिरर में जो भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा वो तो नॉर्मली होगा, और हम ये जानते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मल पे इंसिडेंट हो तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शंस क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है अपने सेम पाथ पर। तो हम इसमें ये कहेंगे कि इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो इन्फिनिटी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर किस टाइप का इमेज फॉर्म करता है? तो हमने वीडियो सीरीज में जो ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि प्लेन मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करता है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, प्लेन मिरर में ऐसा कुछ कंडीशंस था नहीं। हमने तो वर्चुअल प्रोड्यूस करके ना उसको मीट किया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इज अ राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर पी क्यू एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30 डिग्री is reflected from the plane mirror and then strike a second plane mirror QR placed at right angles to the first mirror। एक मिरर जो कि PQ है उस पर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है। देन वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक सेकेंड मिरर QR जो कि PR से 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है जा कर के इंसिडेंट हो रहा है। अब सेकेंड मिरर जो हमारा QR है वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा मिरर के साथ, प्लेन मिरर के साथ वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के इक्वल होता है। अब 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्शंस भी 30 डिग्री पे, तो ये जा कर के वहाँ क्या करेगा, 30 डिग्री के साथ फॉर्म करेगा हमारा मिरर के साथ। अब मिरर के बाद हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब भी हम चेक करेंगे वो नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मल 90 डिग्री। अब अगर 30 डिग्री को माइनस कर लिया जाए तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा सेकेंड मिरर QR के लिए वो 60 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, जो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 60 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। An object is placed 20 cm in front of a plane mirror. The mirror is moved 2 cm towards the object. The distance between position of original and final image. एक प्लेन मिरर जिससे कि 20 सेंटीमीटर फ्रंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। सबको पता है 20 सेंटीमीटर बिहाइंड इमेज भी बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि मिरर को 2 सेंटीमीटर शिफ्ट किया गया है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। जब 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ हम शिफ्ट कर देंगे मिरर को, तो अब हमारा जो मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा वो 22 हो गया। 30 में 20, जैसे ही 2 सेंटीमीटर हम शिफ्ट किए टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे मतलब 22 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस 18 हो गया। अब जो इमेज फॉर्म्स होगा बिहाइंड द मिरर वो अब नए मिरर पोजीशन से 18 सेंटीमीटर पर, तो 18 सेंटीमीटर पर, और इस मिरर से फर्स्ट इमेज का बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था 22, और नए मिरर से हमारा डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। तो जब टोटल डिस्टेंस हमें मेजर करना है ओरिजिनल इमेज और जो अब नए वाला यानी कि न्यू इमेज जो फॉर्म हुआ है
जो कि 18 सेंटीमीटर पे। तो 22 माइनस 18 करें तो हमारा रिजल्ट जो होगा 4 सेंटीमीटर। मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या यूज करते हैं कि 22 सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 22 माइनस 18 सेंटीमीटर जो नया इमेज पोजिशंस हैं उनके डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, मतलब 4 सेंटीमीटर राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फाइंड करना है, सबको पता है फोकल लेंथ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू 2, 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन ए डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ ए प्लेन ग्लास स्लैब। तो ये रिफ्रैक्शन से क्वेश्चंस कि हमें पता है कि लाइट जो होता है अपना पाथ चेंज कर लेता है जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, अनदर मीडियम में। लेकिन इस क्वेश्चंस में क्या कंडीशन है, वो परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है, तो जो हमारा इंटरफेस है जो मीडियम को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो ये कंडीशंस होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंटरफेस को परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर फेस करें तो विदाउट एनी डेविएशंस वो क्या करेगा, वो सीधा निकल जाएगा अपने सेम पाथ पर। तो ऑप्शन नंबर डी डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। A concave mirror give virtual, erect and enlarged image of the object. Then position of object. Positions को कहाँ प्लेस किया जाए concave mirror के फ्रंट पर, को वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज फॉर्म करें। तो concave mirror में एक ही ऐसा कंडीशन था जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा गया, जिसमें इमेज जो था हमारा वर्चुअल फॉर्म हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी बिटवीन पी एंड एफ हमारा जो वो राइट आंसर होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो हमारा इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा। क्वेश्चन, एक कनकेव मिरर गिव्स रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए, तो कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो वो सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है, एट सी, वो राइट आंसर है। विच मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1, मतलब कौन सा मिरर जिसका मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 होता है। जैसे हमें पता है मैग्नीफिकेशंस क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। तो इक्वल टू 1 होने के लिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो वैसे में अगर देखा जाए तो कनकेव मिरर में भी एक कंडीशन है जहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है, और प्लेन मिरर में भी। लेकिन क्वेश्चन के साथ कंडीशन है कि ऑलवेज प्रोड्यूस, अगर ऑलवेज जैसे ही यूज किया तो हमारा आंसर जो होगा वो प्लेन मिरर में। तो ये कनकेव मिरर वो हमेशा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का नहीं फॉर्म करता है, कभी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो किसी किसी केस में हमने देखा कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी है। तो ऑलवेज के कंडीशंस में जब है तो हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सी, प्लेन मिरर इज अ राइट आंसर। A concave mirror produces magnification of +4, the object is placed। जैसे पॉजिटिव साइंस आया मतलब इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा। मैग्नीफिकेशंस का पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल है। अब वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर केवल एक ही कंडीशन में बन सकता है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए। इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शंस देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिटवीन फोकस एंड पोल हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ MCQ क्वेश्चन के साथ आएंगे, और नए नए क्वेश्चंस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके मित्रों के पास भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनके पास पहुँचे। थैंक यू।